आज हम लोग मॉर्फिम के बारे में जानेंगे कि आखिर मॉर्फिम क्या है और इसका क्या महत्व है। भाषा में मॉर्फिम का क्या महत्व है, इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है। देखिए, मॉर्फिम शब्दों के सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ शब्द का भाग या शब्दांश भी होता है। मॉर्फिम के बारे में बताया गया कि मॉर्फिम भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जरूरत के अनुसार शब्दों में मॉर्फिम का प्रयोग किया जाता है जब किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को बदलना होता है। तब बताया गया कि कभी कभी भाषा में शब्दों के वास्तविक अर्थ को बदलने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय मॉर्फिम का प्रयोग किया जाता है शब्द के अंत में या शब्द के पहले। बताया कि मॉर्फिम शब्दों के उस भाग को कहा जाता है जो किसी शब्द के ठीक पहले या अंत में प्रयोग कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हों, उसे मॉर्फिम कहा जाता है। यानी शब्दों का वह भाग, वह अंश जो किसी शब्द के ठीक पहले या अंत में प्रयोग कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हों को मॉर्फिम कहा जाता है। जरूरत के अनुसार कभी कभी शब्दों के वास्तविक अर्थ को बदलना होता है। जब किसी शब्द के वास्तविक अर्थ को बदलना होता है, उस समय मॉर्फिम का प्रयोग किया जाता है। मॉर्फिम या तो किसी शब्द के पहले प्रयोग होता है या अंत में प्रयोग होता है, उसके वास्तविक अर्थ में बदलाव लाने के लिए। चलिए बोर्ड पर समझते हैं कि मॉर्फिम है क्या। देखिए, डिज, अन, री, प्री, इन, लेस, नेस, एलवाई, ISH, एस, ES, EN, REN, ER इत्यादि, ये सारे मॉर्फिम हैं। इनका प्रयोग जरूरत के अनुसार किसी शब्द के पहले या किसी शब्द के अंत में किया जाता है ताकि उसके वास्तविक अर्थ में बदलाव लाया जा सके। जैसे लाइक एक वर्ड है, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पसंद करना। जब इसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है तो इसके साथ मॉर्फिम को ऐड कर दिया जाता है, मॉर्फिम का प्रयोग कर दिया जाता है ताकि इसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन हो जाए। जैसे पसंद करने का अंग्रेजी होता है लाइक, मगर जब नापसंद करने का अंग्रेजी हमें बनाना होता है तो उस समय मॉर्फिम का प्रयोग लाइक के ठीक पहले कर दिया जाता है, तो उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लाइक मीन्स पसंद करना, मगर लाइक के पहले डिज लगा दिया जाता है तो डिज लाइक का अर्थ नापसंद करना हो जाता है। नॉन का अर्थ होता है जानी गई बात, यानी वह जिसको पहले से जाना जाता हो। नॉन के पहले अन जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, यानी उसका अर्थ हो जाता है अनजान, अजनबी। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित, मगर जब रेगुलर के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लानी होती है तो रेगुलर के पहले इर जोड़ दिया जाता है, IR, तो हो जाता है इरेगुलर। और इरेगुलर का अर्थ होता है अनियमित। रेगुलर मीन्स नियमित और इरेगुलर मीन्स अनियमित। ठीक उसी तरह से होम का अर्थ होता है घर, मगर जब होम के अंत में लेस लगा दिया जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है बेघर,
यानी होम के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए उसके अंत में लेस जोड़ दिया जाता है, तो उसका वास्तविक अर्थ बदल जाता है, घर से बेघर अर्थ देना शुरू कर देता है। जैसे होप, होप का अर्थ होता है उम्मीद, मगर जब होप के अंत में लेस जोड़ दिया जाता है होपलेस, तो उसका अर्थ हो जाता है नाउम्मीद। होप का अर्थ होता है उम्मीद और होपलेस यानी लेस लगा के उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाया जाता है। अगर नाउम्मीद का अर्थ बनाना होता है तो होप में ही लेस जोड़ दिया जाता है। सेंस का अर्थ होता है अक्ल, मगर सेंस के अंत में लेस जोड़ दिया जाता है सेंसलेस, तो अर्थ हो जाता है बेअकल, बेवकूफ, नासमझ को सेंसलेस कहा जाता है। तो सेंस के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए उसके अंत में लेस जोड़कर उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाया जाता है सेंसलेस। सेंस मीन्स अकल, मगर सेंसलेस का अर्थ हो जाता है बेअकल। ठीक उसी तरह से स्लो का अर्थ होता है धीरे, मगर जब स्लो में एलवाई जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है स्लोली, तो उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। स्लोली का अर्थ हो जाता है धीरे धीरे। लाउड का अर्थ होता है जोर, मगर लाउड में जब एलवाई जोड़ दिया जाता है तो उसका अर्थ होता है जोर से। इस तरह से मॉर्फिम शब्दों के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। That's why it was said before about morpheme that morpheme is very important in a language. Morpheme plays an important role for changing the real meaning of a word. That's why morpheme is very compulsory. That's why we should know about morpheme, that when you need to change the real meaning of a word, then that time you have to use morpheme. Morpheme is used either just before a word or end of a word for changing their real meaning. That's why morpheme is very important. Morpheme plays an important role while talking with someone in English, while writing something in English. That's why we should know about morpheme. मगर morpheme को दो भागों में बांटा गया है। morpheme के दो प्रकार बताए गए हैं, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। morpheme जो शब्दों के अंश हैं, शब्दों का भाग है, उसको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रीफिक्स और दूसरा सफिक्स। बताया कि शब्दों का वह भाग जो किसी शब्द के ठीक पहले प्रयोग किया जाता हो उनको प्रीफिक्स कहा जाता है, और शब्दों का वह भाग जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए उसको सफिक्स कहा जाता है। इस तरह से मॉर्फिम को दो भागों में बांटा गया है, प्रीफिक्स तथा सफिक्स में। यानी प्रीफिक्स और सफिक्स में मॉर्फिम को बांट दिया गया है। देखिए बताया गया कि जब किसी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए उस शब्द के पहले शब्द के कुछ भाग यानी शब्दों के अंश को जोड़ा जाता है, का प्रयोग किया जाता है, तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे डिज, अन, इर, प्री, ये सारे किसी न किसी शब्द के ठीक पहले प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। यानी जब किसी शब्द के ठीक पहले शब्दों के जिस भाग को प्रयोग किया जाता है उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, और जब किसी शब्द के अंत में उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए शब्दों के भाग का प्रयोग किया जाता है, शब्दों के कुछ अंश का प्रयोग किया जाता है, तो उसे सफिक्स कहा जाता है। आइए देखते हैं कि मॉर्फिम को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से शब्दों के भाग हैं जो मॉर्फिम के किस भाग में रखा गया है। बताया गया कि मॉर्फिम को दो भागों में बांटा गया है, एक को प्रीफिक्स कहा जाता है और दूसरे को सफिक्स कहा जाता है। बताया कि इन सारे को यानी मॉर्फिम्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक प्रीफिक्स and in number 2 suffix। इन सभी को प्रीफिक्स और सफिक्स में बांट दिया गया है। बताया गया कि जब किसी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए उस शब्द के ठीक पहले शब्दों के किसी अंश को जब प्रयोग किया जाता है तो उसी को प्रीफिक्स कहा जाता है। जैसे कि शब्द के पहले कभी हम
डिज जोड़ देते हैं, कभी हम अन का प्रयोग कर देते हैं, कभी प्री का प्रयोग किया जाता है, कभी इर का प्रयोग किया जाता है। इन सारे का प्रयोग हम किसी शब्द के पहले कर उसके अर्थ में, वास्तविक के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मगर जब किसी शब्द के अंत में शब्दों के कुछ अंश का प्रयोग किया जाता है, यानी शब्द का भाग प्रयोग किया जाता है, तो उसको सफिक्स कहा जाता है। जैसे लेस, नेस, ly, ish, er, s, es, en, ren, ये सारे सफिक्स हो गए और ये सारे प्रीफिक्स हो गए। बहुत सारे सफिक्स और प्रीफिक्स आपको मिलेंगे। दैट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो अबाउट प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आपको जानना चाहिए कि प्रीफिक्स किसको कहा जाता है और सफिक्स किसको कहा जाता है। बताया गया कि शब्दों का वह भाग जो किसी शब्द के ठीक पहले प्रयोग किया जाता हो तो उसे प्रीफिक्स कहा जाता है, और शब्दों का वह भाग जो कि शब्द के अंत में प्रयोग किया जाता है उसे सफिक्स कहा जाता है। इसे जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा को बोलते समय, लैंग्वेज को बोलते समय कभी कभी किसी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करना होता है, तो उस समय हमें प्रीफिक्स या सफिक्स का प्रयोग करना होता है। यानी उस समय हमें मॉर्फिम की जरूरत पड़ती है, और वही मॉर्फिम का प्रयोग कर उस शब्द के वास्तविक अर्थ में हम परिवर्तन लाते हैं। इसी को मॉर्फिम कहा जाता है, जिन्हें दो भागों में बांट दिया गया है, प्रीफिक्स या सफिक्स में। चलिए कुछ वाक्यों को हम देखते हैं जहां पे हम शब्द के पहले या अंत में मॉर्फिम का प्रयोग कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे वह मुझे, जैसे वह मुझे पसंद करता है। वह मुझे पसंद करता है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं ही लाइक्स मी। मगर जब इसी को हम नकारात्मक वाक्य में परिवर्तन करते हैं, बदलते हैं कि वह मुझे पसंद नहीं करता है, तो वहां पे इसी लाइक के पहले डिज का प्रयोग करके इस लाइक के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। जैसे वाक्य रहेगा वह मुझे पसंद नहीं करता है। वह मुझे पसंद नहीं करता है, अब ट्रांसलेट करेंगे ही डिज लाइक मी। ही डिसलाइक मी का अर्थ हो जाएगा वह मुझे पसंद नहीं करता है। अब इसको डज नॉट से बनाने की जरूरत नहीं है। डज नॉट की जगह पे हम लाइक के पहले डिज का प्रयोग करके इस लाइक के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। जैसे सेंटेंस रहेगा मेरी कलम लाल है, ट्रांसलेट करेंगे माई पेन इज रेड। मगर जब वाक्य इस तरह से आए वह कलम लाल सी है। देखिए हिंदी के वाक्य में लाल के साथ सी लगा हुआ है। अब इस सी के लिए हम सफिक्स का प्रयोग करेंगे, यानी आई से जोड़ेंगे तो सी का अर्थ बन जाएगा। लाल के साथ हिंदी के वाक्य में सी लगा हुआ है, जब उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो रेड के साथ ISH यानी एक सफिक्स का प्रयोग करके उसके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। जैसे वह कलम लाल सी है तो ट्रांसलेट करेंगे दैट पेन इज रेडिश।
जैसे ही आपने ISH का प्रयोग किया तो इसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन आया। किसी नाउन को सिंगुलर से प्लुरल में बदलना होता है तो उस समय भी हम सफिक्स का ही प्रयोग करते हैं नाउन के अंत में, उसे सिंगुलर से प्लुरल में परिवर्तन करने के लिए, उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करने के लिए। जैसे बॉय, ये सिंगुलर नंबर में है, अब इसे प्लुरल में बदलना होता है तो एस लगा दिया, यानी एक सफिक्स का प्रयोग करके इस बॉय के नंबर में तथा अर्थ में भी परिवर्तन लाया। जैसे चाइल्ड, इसके नंबर में यदि परिवर्तन लाना होगा तो इस चाइल्ड के अंत में REN का प्रयोग करके परिवर्तन लाते हैं, यानी एक सफिक्स का प्रयोग करते हैं जरूरत के अनुसार, तो उसके अर्थ में परिवर्तन तथा नंबर में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे चाइल्ड को हम अगर प्लुरल फॉर्म में बदलते हैं तो इसके साथ REN का प्रयोग करेंगे। ये देखिए चिल्ड्रेन, जैसे ही चाइल्ड में REN जोड़ा गया तो इसके नंबर में भी परिवर्तन आया और अर्थ में भी परिवर्तन आया। जैसे ऑक्स, ऑक्स के नंबर में जब परिवर्तन लाना होता है तो इसके अंत में भी सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। ऑक्स के अंत में EN जोड़ दिया जाता है तो ऑक्शन, यानी ये इसके नंबर में भी परिवर्तन आ गया और अर्थ में भी परिवर्तन आ गया। किसी भी वर्ब को जब नाउन का रूप दिया जाता है तो उस वर्ब के अंत में ER जोड़ दिया जाता है, एक सफिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो उस वर्ब के वास्तविक अर्थ में भी परिवर्तन होता है तथा वह वर्ब से नाउन भी बन जाता है। जैसे स्पीक का अर्थ होता है बोलना, मगर उसी स्पीक के अंत में ER जोड़ दिया जाता है तो हो जाता है स्पीकर, यानी वह वर्ब से अब नाउन का रूप ले लेता है एक सफिक्स के प्रयोग कर देने से। तो स्पीक मीन्स बोलना होता है, और जैसे ही ER जोड़ा स्पीक में स्पीकर तो उसका अर्थ हो जाता है बोलने वाला। जैसे टीच का अर्थ होता है पढ़ाना, तो टीच का अर्थ पढ़ाना एक वर्ब के रूप में, मगर जैसे ही सफिक्स ER लगा दिया जाता है टीच के अंत में तो टीचर यानी एक नाउन बन जाता है, तो उसके अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, वह वर्ब से नाउन में भी परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से किसी भी वर्ब को जब नाउन का रूप देना होता है, जब किसी वर्ब को नाउन बनाना होता है तो उस वर्ब के अंत में ER एक सफिक्स का प्रयोग करके उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं और उस वर्ब को नाउन का भी रूप दे दिया जाता है। जैसे लिखने का अंग्रेजी होता है राइट, और राइट के अंत में ER जोड़ दिया जाता है तो राइटर बन जाता है। राइटर का अर्थ हो जाता है लिखने वाला, राइट मीन्स लिखना, मगर इसके जब वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाना होता है तो उसके अंत में एक सफिक्स यानी ER का प्रयोग करके उसके वास्तविक अर्थ में भी परिवर्तन लाया जाता है तथा उसे वर्ब से नाउन का भी रूप दे दिया जाता है। जैसे राइट के अंत में ER जोड़ देते हैं तो राइटर बन जाता है, जिसका अर्थ हो जाता है लिखने वाला। स्पीक के अंत में ER जोड़ दिया जाता है तो स्पीक का मतलब बोलना, मगर जैसे ही स्पीक में ER जोड़ते हैं स्पीकर तो अर्थ हो जाता है बोलने वाला। टीच मतलब पढ़ाना होता है, सिखाना भी होता है, मगर जैसे ही टीच के अंत में ER जोड़ते हैं तो इसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। और चूंकि टीच एक वर्ब होता है, मगर जैसे ही उसके अंत में ER जोड़ते हैं एक सफिक्स का प्रयोग करते हैं तो वह नाउन का भी रूप ले लेता है। जैसे टीच मतलब पढ़ाना एक वर्ब के रूप में, जैसे ही ER जोड़ते हैं टीचर तो वह नाउन बन जाता है और उसका अर्थ हो जाता है पढ़ाने वाला। लुक का अर्थ होता है देखना, उसके अंत में जब ER जोड़ते हैं लुकर तो उसका अर्थ हो जाता है देखने वाला। कम का अर्थ होता है आना, जब उसके अंत में ER एक सफिक्स का प्रयोग करते हैं कॉमर तो अर्थ हो जाता है आने वाला। रीड का मतलब होता है पढ़ना, जब उसके अंत में ER जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ बन जाता है पढ़ने वाला, रीडर, यानी रीडर पढ़ने वाला का अर्थ बनाने के लिए रीड में ER जोड़ दिया जाता है तो उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इस तरह से कभी भी किसी भी
वर्ब को नाउन बनाना होता है या उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाना होता है तो उस वर्ब के अंत में ER का प्रयोग करके उसके अर्थ में भी परिवर्तन लाते हैं और उस वर्ब को नाउन का रूप भी देते हैं। इस तरह से जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि मॉर्फिम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। That's why learning about morpheme is very compulsory, because while talking, when you need to change the real meaning of a word, that time you need to use morpheme in that word for changing the real meaning of that word. So we should know about morpheme, that after all what is called morpheme. That's why I said that morpheme plays an important role in a language. इसलिए भाषा के अंदर मॉर्फिम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी शब्द के वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाने के लिए। That's why keep in your mind about morpheme, that after all what is the role of morpheme in a language, what is the role of morpheme for changing the real meaning of a word, because morpheme plays an important role, a pivotal role for changing the real meaning of a word. So we need to keep in our mind about morpheme, that morpheme is very important at least in a language for changing the real meaning of a word. और मॉर्फिम के कितने प्रकार होते हैं, कितने भागों में मॉर्फिम को बांटा जाता है, मॉर्फिम क्या होता है, अभी हम लोगों ने इसके बारे में जाना। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था मॉर्फिम के बारे में जानेंगे कि मॉर्फिम एडजेक्टिव को नाउन बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। मॉर्फिम एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक अहम रोल निभाता है। That's why in next class we have to know about morpheme and about adjective, that how can we change an adjective into singular noun, how can we change an adjective into adverb with the help of morpheme. That's why morpheme is very important. Keep in your mind forever about morpheme and know the importance of morpheme. Really, morpheme is very important. Just I want to say you something about morpheme. morpheme का हिंदी शब्द का भाग होता है या आप morpheme को शब्दों का अंश भी कह सकते हैं, जो किसी शब्द के ठीक पहले या अंत में प्रयोग कर उसके वास्तविक अर्थ में परिवर्तन लाते हो को ही मॉर्फिम कहा जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन योर माइंड फॉरएवर। You have given your precious time and you have listened everything about morpheme, and it's my humble request with you all that keep in your mind about morpheme, because this will be very needed while changing the real meaning of a word. So keep in your mind forever. Thank you for watching and listening me.